जहर के ऊपर चिपक के बैठ गए हैं राइटर। जहर 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 जेब में रखा गया। नाचो ये वो नहीं, वो आके उसामा मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना। जहर जहर जहर। कैरेक्टर्स ओवर हैं, शदीद ओवर एक्टिंग हो रही है, जुमले जहर हैं। और इस दफ़ा तो हद ही होगी, जो जुमला आया है उसके ऊपर तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, लोगों ने बहुत माइंड किया है। बहुत घटिया जुमला था जो इस ड्रामे के इस एपिसोड में आया कि अगर तुम जहर नहीं खाओगे तो वो तुम्हें हिजड़ा समझेगी। मैं तो कहती हूँ जहर आप पी भी लेना अल्लाह का नाम लेके। कुछ जुमले होते हैं ना, मैं आग लगा देते हैं, ये वो जुमला है कि जिससे आग लगी है, लगनी भी चाहिए। आप अल्लाह इंशाल्लाह ये क्यों ला रहे हैं ड्रामे में। मुझे अब तो खौफ आता है खलील साहब की राइटिंग से कि ये औरत को जितना टॉक्सिक और उससे जो करवाते हैं ना, ऐसे जैसे कोई दुश्मनी हो इनको औरतों से। सबसे बुरा कैरेक्टर इनके ड्रामों में निकल के औरत का आता है हमेशा। ये इसमें क्या है जी, मकसद औरत से जहर खिलवाना है। और एक नहीं, अब दूसरी हीरा मानी से भी शुरू करवा दिया। मैं अगर इस ड्रामे में कोई ऐसे, मैं कभी मर जाऊँ लाइनें ना बोलूँ, ऐसी इतनी वहियात लाइनें हैं ये, पता नहीं कि क्या लिख भी ली, शूट भी हो गई, चल भी गई, कोई देख ही नहीं रहा। लेकिन आप देखिए मार्च जहर खा ही नहीं रहा, वो तो सैंडविच खा रहा है। वो तो सैंडविच खा रहा है और खत्म ही नहीं हो रहा सैंडविच। नहीं मेरी बात पे इतनी सीरियस बात चल रही है। हाँ। सैंडविच उसका ऐसे खा रहा है जैसे मतलब पहला और आखिरी सैंडविच है, बाकी उसके बाद जहर खाना। ये जहर मेरी मुट्ठी है मैं बंद है क्या। सदफ जब मिलती है जहर की बात करती है, माँ मिल रही है जहर की बात कर रही है, पी के आयो, खा के आयो, पी लिया। हिरा मिलती है जहर की बात कर रही है। देखिए हमारा राइटर हर औरत से जहर पिलवा रहा है। एक्टर तो नहीं पी रहा, उसने कहा उसका मूड बना, उसने कहीं गिलास लाए, उसने कहीं पीने की कोशिश, वो कहता होगा कि भाई मैं पीना नहीं चाह रहा, तुम मनहूस औरतें क्यों मुझे पिला रही हो जहर। जिससे बात कर रहा हूँ जहर पी ले, जहर पी ले, जहर। यानी इसे फूडी यार, वो जब सीन देखो खाना खा रहा होता है तो खाना को एंजॉय कर रहा है। और उससे वो सीन की डेथ हो जाती है वैसे ही कि इतना वो अमर, इतनी सेंसिटिव, इतना इमोशनल सीन कर रही है, वो आगे पूरे ना मुंह खोल खोल के बड़े बड़े बाइट लेके वो सैंडविच ही नहीं, जंबो सैंडविच। उस सीन में सैंडविच दिया किसने एक्टर के हाथ में, मैं तो उसको पकड़ूं। पानी सर से गुजर गया। तीसरी एपिसोड हो गई, चौथी हो गई। अब ऑफिशियली मैं बताऊं कि मुझे ड्रामा जहर लगा। आई हेट इट। ना राइटर के पास कोई प्लॉट है, ना राइटर के पास कोई कैरेक्टर्स हैं, सब अजीब सी अबलियां मार रहे हैं। पता नहीं, अब ये ड्रामा मेरी बर्दाश्त से बाहर है। खुदकुशी हराम है और हमारे यहाँ लड़कियाँ बार बार खुदकुशी को बोल रही हैं, बहुत खुदकुशी कर लो, खुदकुशी कर लो। तो ये बहुत गलत मैसेज दे रहा है ड्रामा। ये ड्रामा बड़ी गलत तरफ जा रहा है और ये सीधा हो जाए। अब ये चलिए नंबर दे दें आप। नंबर कोई नहीं है मेरे पास, कोई नंबर, कोई नंबर। तो दिस वाज हॉरिबल फॉर मी। मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे अफसोस है इस टीम से जो इस ड्रामे में हैं, जो कुछ भी करके ये रुकवा सकते थे। हर वो शख्स शर्म आनी चाहिए। इतनी घटिया लाइन और नहीं होना चाहिए। फिर आप सुने इसको, अगर तुम जहर नहीं पियोगे तो वो तुम्हें हिजड़ा समझेगी। मैं तो कहती हूँ जहर पी लो अल्लाह का नाम लेके। तो मेरे लिए तो हर लिहाज मुझे से ये समझ नहीं आई अब इस बात का मतलब क्या है। वो जहर पी लेगा तो क्या, वो तो मर जाएगा। तो नहीं, वो आइडिया ये है कि इट्स लाइक अ थ्रेट। स्टमक पंप होके तो निकाल देते हैं ना। मतलब दुनिया में कोई इशू नहीं है जो जहर के ऊपर चिपक के बैठ गए हैं राइटर। जहर 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 जेब में रखा गया। हाँ ये नाचो नाचो ये वो नहीं, वो आके उसामा मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना। जहर 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 ये क्या है। अच्छा फिर ऑफिस में कोई मतलब वो नहीं है डेकोरम, वो किसी को भी वो खींच लेती है हाथ से। ना स्टोरी है, ना राइटर के पास कोई प्लॉट है, ना राइटर के पास कोई कैरेक्टर्स हैं, सब अजीब सी अबलियां मार रहे हैं। पता नहीं, अब ये ड्रामा मेरी बर्दाश्त से बाहर है। इसको प्लीज़ मत रिव्यू कराना क्योंकि मेरे लिए इसको देखना इज़ अ टॉर्चर एंड आई एम हिटिंग। ओए होए, ये तो बहुत ही डिफरेंट ओपिनियन आया है। यहाँ पे 2 thumbs up था, यहाँ थम्स डाउन है। नादिया को लगता है कि आई थिंक अगर उन चीज़ों को माइनस कर दे, आपको जहर वाली बात मुझे पता है कि अब मुझे थर्ड फोर्थ में किसी की एक्टिंग अच्छी नहीं लग रही। सवाई मैंने बताया, हाँ मोहम्मद अहमद साहब, उनकी बेटे की, बच्चे की, वो छोड़, वो मेरे लिए वो ड्रामा इसमें से काट के दिखा दो मुझे 5-10 मिनट का। उसके अलावा मुझे अब सब जो लग रहे हैं ना ओवर द टॉप, ओवर लोग कह रहे हैं भाई, मैं नहीं कह रही। अब तो लोग भी लिख रहे हैं कि क्या चल रहा है, एक्टिंग को पसंद ही नहीं किसी को किसी की आ रही है। नहीं बस ये ड्रामा अगर अब एक इम्प्रूव ना हुआ ना, और अगर ऐसे चलता रहा और जहर को पिटते रहे तो भूल जाएं कि कोई इसको शौक से देखेगा। मुझे दुख हुआ है एक्चुअली, मुझे तकलीफ़ होती है ड्रामा देख के। ये जब लाइंस आती, काश प्रोडक्शन हाउस जो है
स्क्रिप्ट पढ़ ही लेता पहले मेरे ख्याल उन, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि खलील साहब का स्क्रिप्ट आ गया हाथ पे, और वो उधर इतना अच्छा शुरू में एक माजी में बड़ा प्यारा काम किया। बाकी ये 2 टके की औरत के बाद पता नहीं इनको क्या हो गया कि जेंटलमैन में भी अजीब सी लाइनें, डिस्टर्बिंग लाइनें, हीरो इनका टॉक्सिक होता है, हीरोइन इनकी टॉक्सिक होती है। तो भाई ड्रामा पे क्या दिखाना चाह रहे हो, कौन है ये लोग? हमें किसी ना किसी के साथ तो कनेक्ट करना है ना। इस ड्रामे में खैर से किसी की भी केमिस्ट्री नहीं है, कोई आपस में अच्छे नहीं लग रहे कुछ, सवाए बाप बेटे के। कहीं मैं किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। मैं 2-2, 3-3 दफ़ा देखा है अनफॉर्चुनेटली, तो इसलिए ज़्यादा टॉर्चर मेरे लिए था कि भाई मैं देखूँ शायद कुछ चीज़ पसंद आ जाए, कुछ आंखों से गुजरी नहीं, याद रही नहीं, दोबारा देखते हैं। नथिंग टू लाइक सैडली। अब लाइंस भी ऐसी हैं जैसे अब हीरो कह रहा है कि जी आपके सामने किसी ऐसी वैसी से बात करते हुए मुझे शर्म आती है। वो पता नहीं इस लाइन का क्या मकसद था, क्या बात है। अम्मार और माया के बीच में जो सीन था जब उससे बात करने आया है, क्या मकसद, क्या इर्रेलेवेंट बातें। शाह की ज़्यादा अच्छी लाइनें थी इससे, तो कुछ नहीं था उसमें। हालांकि इनकी तो लाइनें इतनी जानदार होती थी कि जो याद रहती थी। मैंने कहा पुराना ड्रामा याद रहता था, बहुत ज़बरदस्त एक ड्रामा। इसमें कुछ भी नहीं। ये आगे चेक करें, पिछले ड्रामे में आपको याद है, पिछली किस्त में जब अमर कहती है कि इसने मेरे इतने पैसे देने, पता नहीं 83,000, ये तो वैसे लास्ट कॉल में ये बात करती है। अब इस एपिसोड में देखना वो सैंडविच खा रहा है और वो उससे नॉर्मल बातें कर रही है, नहीं जहर ना खाओ, जहर खा के तो चूहे भी मर जाते हैं। ये लाइन अच्छी थी कि मोहब्बत के नाम पे भटकने की बजाय उस लड़की को ढूंढो जो तुमसे प्यार करती हो, मरते उसके लिए जो तुम पे मरना चाहता हो, वरना जहर खा के तो चूहे भी मर जाते हैं। ये लाइन तुम क्या, हाँ नहीं, लेकिन चूहा आ गया ना यहाँ जहर, वहाँ से गड़बड़ होगी। और तुम क्यों चूहे, सदफ के लिए तुम चूहे की मौत मरोगे। चलो डिस्करेज कर रही है अमर खान, जो कि बिल्कुल सही है कि एक दोस्त हाँ। डिस्करेज ही करेगा कि ना करो तुमने। लेकिन आप देखिए मार्च जहर खा ही नहीं रहा, वो तो सैंडविच खा रहा वो है तो सैंडविच खा रहा है और खत्म ही नहीं हो रहा पहुंची ही सैंडविच। नहीं मेरी बात पे, इतनी सीरियस बात चल रही है। सैंडविच उसका ऐसे खा रहा है जैसे मतलब पहला और आखिरी सैंडविच है, बाकी उसके बाद जहर खाना है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी सीरियस बात चल रही है, सैंडविच खा रहा है, सैंडविच खाए जा रहा है, इतनी सीरियस, और वो कह ही नहीं रहा मैं जहर खाऊंगा। हर औरत उसको कह रही है, आप नोट कर रहे हैं। अम्मार ने नहीं कहा सवाए मम्मी को, जब एंड में फेडअप हो गया, गीला हो गया जब सारा, ये जहर मेरी मुट्ठी है में बंद है क्या। सदफ जब मिलती है जहर की बात करती है, माँ मिल रही है जहर की बात कर रही है, पी के आयो, खा के आयो, पी लिया। हिना मिलती है जहर की बात कर रही है। देखिए हमारा राइटर हर औरत से जहर पिलवा रहा है, एक्टर तो नहीं पी रहा। उसने कहा उसका मूड बना, उसने कहीं गिलास लाए, उसने कहीं पीने की कोशिश, वो कहता होगा कि भाई मैं पीना नहीं चाह रहा, तुम मनहूस औरतें क्यों मुझे पिला रही हो जहर, जिससे बात कर रहा हूँ जहर पी ले, जहर पी ले, जहर। यानी इसे फूडी यार, वो जब हाँ। सीन देखो खाना खा रहा होता है तो खाना को एंजॉय कर रहा है वो। और उससे वो सीन की डेथ हो जाती है वैसे ही कि इतना वो अमर इतनी सेंसिटिव, इतना इमोशनल सीन कर रही है, वो आगे पूरे ना मुंह खोल खोल के बड़े बड़े बाइट लेके वो सैंडविच ही नहीं, जंबो सैंडविच। उस सीन में सैंडविच दिया किसने एक्टर के हाथ में, मैं तो उसको पकड़ूं। बिजनेस था उसमें, बिजनेस था ही नहीं। और इतना सीरियस सीन, मैंने कहा क्या चल रहा है। खैर वो तो मैं डायरेक्टर से पूछूंगी, बट लाइंस, ओ माय गॉड। मेरा कोई दोस्त नहीं भैया, लड़का जिस कॉलेज में पढ़ता था कोई लड़का इसका दोस्त नहीं बना, इसको लड़कियां ही पसंद है सिर्फ। अमर इसकी दोस्त, हीरा इसकी दोस्त, सदफ इसकी दोस्त। क्यों भाई कॉलेज में आपको कोई लड़का नहीं दोस्त मिला, सारी गर्ल्स ही, और क्या भी रहा मेरा कोई दोस्त नहीं है। भाई तो लड़कों से भी दोस्ती कर लेते कभी। वो तो राइट। अच्छा ये पानी फेंकने वाला सीक्वेंस 80s में होता था, ये 70s में। देखिए हम अभी बहुत अच्छे ड्रामे देख रहे हैं। नूरजहां देखा, कभी मैं कभी तुम, और मनजोगी। मैं जद पत्तों का पन कह रही हूँ, बन शुरू से आखिर तक खलील साहब को दिखा नहीं सके। एक लाइन भी हमें नहीं आ मिल रही जिसको हम कहें कि यार ये क्या फजूल लाइन थी। एक लाइन नहीं तो इट इज़ पॉसिबल कि आप सीरियल लिखें और उसमें कोई आपकी फजूल लाइन ना हो, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी अजीब राइटिंग चल रही है, दिल को दुखाने वाले जुमले। इंशाल्लाह मुंह भर के ना जो उसको है कहो कि जहर पी ले, दुआ कर लो, इन्ना लिल्ला पढ़ लो, फिर ऊपर से आप और शाबाशी जन्नत में जाओगे। हाँ भाई खुदकुशी के बाद जन्नत में तो कोई भी नहीं जाता। आपको तो डेफिनेटली इस्लाम में तो ये है कि फिर आप हमेशा बाहर रहेंगे, क्योंकि आप जान नहीं ले सकते अपनी। मुझे तो ये डर है कि बड़े 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 कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े हो सकते हैं इन लाइंस पे, ठीक ठाक फड्डे हो सकते हैं। आप प्लीज़ गुरेज करें ऐसी राइटिंग से, मत लिखें, अच्छी कहानियाँ सुनाएं, अच्छे जुमले बनाएं। खलील साहब क्या हो गया आपको? आप, मुझे लगता है आप अपने पुराने कुछ ड्रामे देखें तो आपको याद आ जाएगा, याददाश्त वापस आ जाएगी कि आप क्या लिखते थे और अब आप क्या लिख रहे हैं। और एज ए रिफ्रेशर कोर्स आप प्लीज़ दूसरे राइटर्स के ड्रामे देखें,
कभी मैं कभी तुम, फरत इश्तियाक के ड्रामे देखे हैं, मुझे अफसोस है मुझे कहना पड़ रहा है, बट इट इज़ रियलिटी। आई थिंक वो भूल गए हैं क्या हो गया है। आप कह रही हैं लिखते खलील थे। साहब को ज़र पत्तों का बंद देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए, और ड्रामे देखिए। इवन नूरजहां सिंपल सा था, लेकिन कितने मजे की लाइंस थी, क्या सीन्स को, ये आपको कोई तकलीफ नहीं देता, ये जुमले में तकलीफ दे रहे हैं। यू नो, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, मुझे ये जुमले तकलीफ दे रहे हैं कि हम जहर के साथ नहीं अल्लाह इंशाअल्लाह खा लो सब नहीं कह सकते, गलत है। खुदकुशी हराम है, और हमारे यहाँ लड़कियाँ बार बार खुदकुशी को बोल रही हैं, बहुत खुदकुशी कर लो, खुदकुशी कर लो। तो ये बहुत गलत मैसेज दे रहा है ड्रामा, ये ड्रामा बड़ी गलत तरफ जा रहा है, और ये सीधा हो जाए अब ये। चलिए नंबर दे दें आप। नंबर कोई नहीं है मेरे पास, कोई नंबर। कोई नंबर। इतनी बुरी राइटिंग है, और इतना बुरा प्लॉट, और इतने बुरे कैरेक्टर्स। ये तो बहुत ही मैं हमें- दुआएं दे सकती हूँ बस कि अल्लाह करे सुन मेरे दिल ट्रैक पे आ जाए, क्योंकि बहुत मेहनत लोगों की, पैसा चैनल का, ये वो लगा हुआ है, सब ठीक है, सुधर जाए बस, इसमें जहर ख़त्म हो जाए तो मे बी इट विल गेट बेटर। बाकी देवदास की झलक, शराबी, सब आपको इसमें पोस्ट डाला जा रहा है बहुत ज़्यादा। नंबर्स तो देने होंगे। फिर उसका अच्छा इतनी बेतुकी लाइनें, अपॉइंटमेंट लेटर निकाल दो उसका, जब वो आया करेगी 4 दिन मैं नहीं आऊँगा, अच्छा 4, अब आप जब आएंगे मैं 4 दिन, तब भी आपने भी मेरे सामने नहीं आना, अब्बा को भी फायर कर दिया कि ना मुझे अब निकाल रही है। ये लाइनें, ये कोई सिचुएशन है, ये कोई सीन है, ये कोई स्क्रीन प्ले है, कहाँ है, किधर है? बैठे बैठे उसको कोई एकदम ख्याल आ जाता है अजीब सा, और वो वहाज बोल देता है, उसमें कोई तुक नहीं। ये ले आओ, जब से उसने सड़क से क्रॉस करते हुए देखा, लेटर ले आओ उसका अपॉइंटमेंट, मैं नहीं होगा उस मेरे सामने ना आए बेशक। क्या इसमें क्या है, सुनो। मुकर्रम भी सुन हो गया सुन मेरे दिल हो गया। इतना कुछ था नादिया के अंदर। नहीं नहीं, मैंने देखा इस ड्रामे के अंदर, मेरे तो मूड ऑफ हो जाता है ड्रामा। नंबर तो दें आप, प्लीज, कोई नंबर तो देना पड़ेगा। आप जो भी लोएस्ट आपकी पसंद। चलें जी 4 नंबर। चलें जी। अच्छा जी पब्लिक की बात करते हैं। टोटल वोट जो राइटिंग कैटेगरी में कास्ट हुए हैं वो 22,000 हुए हैं, और खलील रहमान कमर के हिस्से में है 7,015, 32% बनते हैं, 3.2 बनते हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। ऑडियंस बहरहाल सुन मेरे दिल को पसंद कर रही है। नादिया, हाँ ग्रैंड तो है, स्क्रीन बहुत खूबसूरत है, लेकिन आई विश कि हसीब को एक बेहतर स्टोरी और स्क्रिप्ट मिला होता तो बहुत बहुत अच्छा कमाल काम करते। तो लुक तो वो अपनी तरफ से बेस्ट बनाई उन्होंने ड्रामे की, साउंड हो, फ्रेम्स हो, ठीक हैं, लेकिन बात वही है कि जब स्क्रिप्ट वीक हो, जब लाइनें कमज़ोर हों, तो आपका सीन एंड में फुस्सी हो जाता है। चाहे दुनिया की सबसे प्यारी लाइटिंग कर लो, सबसे खूबसूरत फ्रेम्स बना लो, जब लाइंस मेन सबसे चीज़ हिट करती है लाइंस आपकी, और अगर वो लाइंस ये नहीं कि बुरी हों, बहुत बुरी हों, तो वो सीन मर जाता है। एक और इस ड्रामे में फ्लो है, इतना स्लो है, इतने पॉजेस कैरेक्टर्स लेके बात कर रहे हैं कि उस पर भी इरिटेशन, जैसे वो माया बैठी हुई ना, अब सीन शुरू हो गया, एक्शन शुरू, अमार का फ़ोन आया था, क्या कह रहा था, बस कर दो यार, इतने में मैं 4 रील्स देख लेती। ये बहुत है इस ड्रामे में, देयर टू मैनी पॉजेस, हर कैरेक्टर चबा चबा के इतनी देर लगा के बोल रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। सीन नॉर्मल, या तो हो ना कि सीन भी ऐसा हो, कोई टेंशन वाला, ठीक है, नॉर्मल फ़ोन की बात होती, फ़ोन आया, क्या कहा, क्यों भाई क्यों इतने पॉजेस ले रहे हो, इट्स वेरी स्लो। वहाज की भी लाइंस आती है ना, तो आप एक और निन्नू वाले स्टेज पे चले जाते हैं, बस के बस अब बहुत स्लो है, शुड हैव बीन पेसियर, फास्टर। मुझे ये पॉजेस भी बहुत तकलीफ दे रहे हैं। तो बाकी लाइंस, अम्मार का हर वक्त खाना, कोई तुक नहीं है उस सीन में उसके सैंडविच खाने की, खाना उसामा खाने की। उसामा, अम्मार भी है ना, अमर, नहीं कैरेक्टर अच्छा, का नाम है अम्मार। हाँ। तो अम्मार का खाना बहुत जहर लग रहा है, उस सीन की सीरियसनेस उससे ख़त्म हो गई, उस लड़की का उससे तस्करा ना करना उन पैसों का, वो तो नाराज़ थी। अब कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस हसीब वैसे नहीं निकाल पा रहे जैसे जो अच्छी लगती। आई डोंट नो, इट्स ओवर द टॉप, इट्स ओवर एंड इंगेज नहीं कर पा रही मैं अभी तक कैरेक्टर से। तो जितना भी खूबसूरत मेहनत पैसा सब है, लेकिन एज अ व्यूअर मुझे ये ड्रामा पकड़ नहीं पा रहा। तो सॉरी, 5 नादिया को नहीं पकड़ सका। 5 5
टॉर्चर। ऑडियंस की बात करते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में वो 20,800 हुए हैं और हसीब हसन साहब के हिस्से में 6,626 32% बनते हैं 3.2 इनको मिलेंगे जो सेकंड हाईएस्ट हैं। अच्छा मुझे इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना दादी आप लोगों को बहुत इम्पैक्ट हुआ है। मैं एक इमोशनल इंसान हूँ। मैं इमोशंस एक्सप्रेस भी जो करती हूँ बहुत शिद्दत से करती हूँ। जो मुझे चीज़ें हिट करती हैं, जो मैं फील करती हूँ वो भी है। मैं ऐसी हूँ, मेरी तरह के भी लोग होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अपने इमोशंस के साथ बड़े कैजुअल होते हैं, नॉर्मल। मुझे एक चीज़ अफेक्ट करती है तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्या करूँ। ठीक है ऐसे है। नादिया माया के जहाँ सीन्स आते हैं भाई के साथ, बाप के साथ या मदर या फुल फैमिली के साथ, वो बहुत अच्छे हैं। जहाँ उसका लव ट्रैक आता है अम्मार के साथ या वही जो कंफ्यूजन है, अम्मार कैरेक्टर है ना, अम्मार उसामा की बात है। असल में कंफ्यूजन अमर और अम्मार के दरमियान अमर है। वो मुझे अमर साहब हाँ वो है ना, तो वरना उसका नाम दानिया है अमर का, तो मैं दानिया कहती वरना। तो जहाँ वो दोनों आते हैं ज़ीरो केमिस्ट्री। अब मुझे नहीं पता कि जब वहाज और ये एक फ्रेम में जब होंगे तब कैसे लगेंगे। हालांकि उसने कहा मैं तो यहाँ प्रेजेंट नहीं, मैं तो एब्सेंट हो जाऊँगा, जब वो आएगी तो मैं तो ऑफिस से नहीं आऊँगा, मेरे सामने वो कभी नहीं आएगी, तो पता नहीं ड्रामा कैसे आगे चलेगा, वो तो सामने ही नहीं आना। अच्छा एक लाइन है वो याद थी, इज शी गुड इनफ। That is a very awkward line. ये भी मैंने कहा जिक्र कर दूं। And वो के for what? हीरा को बुला के, और पता नहीं हीरा उसके टेबल पे क्या फील कर रही थी। तो पासपोर्ट रख रही थी, आईडी कार्ड रख रही थी, कुछ रख रही थी, फिर आके वो भी नहीं, क्लियर ही नहीं हो रहा क्यों भाई तुम क्यों टेबल को फील कर रही हो। तो उसके बाद साइड पे हो गई और उसके बाद वो उससे पूछ रहा है, सुनो उनको जानते हो उनकी बेटी को? हाँ सदैव। हाँ इज शी गुड इनफ? वो कहती है बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत मेरा ये मतलब। इस लाइन का मुझे आपको मकसद बता दो यार, इस लाइन की तुक क्या थी वहाँ, इस सवाल की और इस जवाब की। हाँ हाउ इज शी। सवाल आई भी- थिंक वो What kind उसने of कहा कि person उसको she लड़की is. पसंद आ गई क्योंकि वो प्ले बॉय है, तो उसने उसका नहीं वो काम के लिए पूछना चाह रहा था, तो वो कहता कि इस जॉब के लिए भाई आपको नहीं कैसे नहीं लगती उसने हैं? पूछा काम के लिए था, लेकिन वो जो हीरा कैरेक्टर था वो समझता है कि इसका दिल आ गया है, तो ये इसलिए पूछा जबकि बहुत खूबसूरत है वो। नहीं फिर भी उसकी नादिया वहाँ उसका सॉरी बाप काम कर रहा है। नादिया मैं काट रही हूँ, यार, सॉरी awkward line है। ये वो बात आ गई मेरी कि मैंने कहा था कि वहाज इज नॉट प्लेड द कैरेक्टर फुल ब्लोन एज अ ठरकी, ये भी बिकॉज दिस लाइन वाज फॉर अ वेरी ठरक टाइप और वो उसकी अंडरटोन। क्लास फेलो है भाई, उसकी फ्रेंड है। मेरी फ्रेंड के लिए कोई ऐसे बात मैं कभी नहीं बोलूंगी। बहुत खूबसूरत है सर, डोंट वरी, डोंट वरी आई एम हियर, पैकेज फुल है सर। मैं हूँ ना। हो सकता है उनकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो। ये तो वो वाली चीज़ है, नहीं उसकी जानने वाली है, उसका बाप वहाँ काम करता है। आप किसी की बेटी के बारे में एक औरत और एक मर्द ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? बहुत खूबसूरत है। नहीं मैं पता नहीं, ये जुमले ही फंस जाते हैं, सिचुएशन से फंस जाती है गले में, क्योंकि बाकी ड्रामों में कितना नेचुरल फ्लो है और यहाँ हम देख रहे हैं कि किधर से आया और किधर गया, क्या हो रहा है। तो इधर प्रॉब्लम आ जाती है। बहरहाल माया का मैंने जिस तरह बताया कि फैमिली के साथ ठीक है, जैसे ही हमार आता है कैरेक्टर अजीब सा कुछ हो जाता है। दोनों का एक सीन इतना लंबा कुछ भी नहीं हुआ था, सीक्वेंस ही नहीं था। कुछ इधर से वो बोल रहा है, इधर से ये कह रही है, कुछ ये कोई तुक नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही। पानी फेंकना, नो लॉजिक। और उन आंटी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है जिसने आके कहा कि देखो भाई गैस को अंदर लेके जा भाई, ठंड लग जाएगी, उसकी वजह से अंदर भी ले आई ना मम्मी। वो क्यूट सीन था। बट माया का मुझे अभी तक मुझे अच्छे, शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। मैं तो मुझे नेटफ्लिक्स के कुछ इसके सीन देखे थे जो काम उस सीरीज़ में, आप जब काम आएगा ना माया का, बल्कि मैं कहती हूँ उसके सारे फैंस नेटफ्लिक्स की सीरीज़ का इंतज़ार करें जो माया ने उसमें काम किया हमजा के साथ। अनबिलीवेबल। अच्छा स्क्रिप्ट दो ना, अच्छी सिचुएशन दो, तो देखो माया क्या करे। इसमें तो कुछ नहीं, टाइम मेरे ख्याल में अभी हमें देना होगा। कुछ भी नहीं। बस वही मैं जो नंबर दे रही हूँ, इट्स फॉर द सीन्स। जो आखिरी सीन बाप का जो एक्सप्रेशन था या भाई के लिए 6। ऑडियंस की तरफ चलते जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 26,100 हुए हैं और माया अली के हिस्से में सुन मेरे दिल से आए हैं 7,748 30% बनते हैं 3 नंबर्स इनको मिले हैं। नादिया एक तो मुझे ये नहीं समझ आता कि मोहम्मद अहमद को छोड़ने क्यों आ रहे हैं रोज़। 40 किलोमीटर तो हर एपिसोड में इनके पूरे हो ही रहे हैं। वो मैं खास सारी टॉकी उधर ही होनी। एंड सॉरी बिफोर नादिया, बेड में सला के सॉरी जाते हैं। नादिया, मैं भूल गई हूँ एक चीज़। आई हैव टू से, मुझे आई विश हम यहाँ पे मोहम्मद अहमद की परफॉर्मेंस को, आगे करेंगे आगे, बिकॉज आई थिंक द स्टार ऑफ दिस एपिसोड वाज मोहम्मद अहमद। ही वाज वेरी गुड। ही वाज तो फैंटास्टिक। बहुत, और इवन बच्चा है हाँ, बहुत अच्छी, उस लड़के ने Lovely. एक्टिंग की है। जो
बेटा बना हुआ है, उस पर तो सूट कर रही है, वो लुक अमेजिंग, वो बहुत अच्छा है। बहुत क्यूट। लेकिन वापस आते हैं वहाज पे। वहाज की एक और लाइन जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। ओह, मोहम्मद अहमद, गाड़ी में ही बातें हो रही है ना सारी, एक और लाइन उसको राइटर ने बड़ी प्यारी दी कि वो मोहम्मद अहमद से कह रहा है कि आपके सामने किसी ऐसी वैसी लड़की से बात करते हुए मुझे शर्म आती है। ये ऐसी वैसी क्या होता है? नहीं, किसी लड़की आपके सामने किसी लड़की से ऐसी वैसी बात करते हुए, नहीं, किसी ऐसी वैसी से बात करते हुए शर्म आती वो प्ले बॉय है ना, तो उसके हाँ, so you see there, that line is out now. It doesn't suit what he's doing with the role. ये लड़की के लिए कहना मुनासिब नहीं है। आप किसी ऐसी वैसी से बात में ये नहीं कहते, आप कहते हुए किसी लड़की से बात करते हुए मुझे, बल्कि इस लाइन की जरूरत ही नहीं। मतलब किसी वो से एहतराम में हाँ, कह रहा है। ऐसी वो वैसी आप एहतराम में कहते देखिए, हैं, वो इज अ प्ले नहीं बॉय। आप उससे एहतराम करें और औरत की जलील कर रहे हैं। हाँ, फिर वही बात वही है। कैसे एक औरत ऐसी वैसी हो गई? ऐसी वैसी। ये जुमले नहीं होते, टीवी के लिए नहीं बने। कमरे में बोल लो दो जो लोग कहना चाहते वो हैं, गाड़ी में लेकिन बोल आप रहा था। स्क्रीन पे ये जुमले नहीं बोलते। देखिए इस औरत की तजलील है, गलत है। ये मुझे जुमला नहीं अच्छा लगा कि मैं ऐसी वैसी किसी औरत से बात नहीं करता। कुड हैव बीन समथिंग एल्स। ये ऐसे जुमले क्यों, ऐसे अल्फाज, ऐसे एडजेक्टिव्स क्यों आते हैं? इन्हीं के स्क्रिप्ट में क्यों आते हैं? और किसी राइटर के नहीं आते, इन्हीं के आते हैं हमेशा। नोट करें, चाहे 2% का एडवांस में इसके और क्लोन्स आ चुके हैं, ये एक और लफ्ज़ आ गया। तो ऐसी चीज़ें आती रहती हैं जो कि फिर मुझे आग लगाती हैं। फिर तुम कहोगे कि नादिया को क्यों फील हो रही है। आप ये पॉइंट्स बनाएं जो मैंने सब बातें की, उसके बाद फिर अपने आप से पूछें कि ये ड्रामा कहाँ जा रहा है और ऐसी राइटिंग क्या होनी चाहिए हमारे ड्रामों में। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू वहाज, थोड़ा होश में था, गोल्फ का बॉल भी नज़र आ रहा था, शॉट भी मारा था बच्चा, इसका मतलब है उतर गया जो पिया था बहुत ज़्यादा थोड़ा सा। तो थोड़े सोबर लम्हात आए हैं उसकी ज़िंदगी में, तो मुझे अच्छा लगा, वहाँ अच्छा लगा व्हेन ही वाज सोबर एंड ही वाज लुकिंग गुड। फिर उसके बाद जो लाइनें जो आ रही हैं ना, वो बड़ी बस बेतुकी हैं। वही वाला, उसको क्यों नहीं उसने अप्लाई किया, ये कुछ ड्रामे की सीन्स नहीं हैं। क्यों नहीं अप्लाई किया, निकाल दो उसके लिए आप लेटर, हायर्ड है, इज शी गुड इनफ। वो जब आएगी, अच्छा उसकी क्या, जब वो आएगी आप फिक्र ना करें, तब मैं आया ही नहीं करूँगा। तुम आते 4 दिन के लिए हो, क्या मतलब जिन दिनों में मैं आऊँगा ये नहीं आएगी, अच्छा आप भी नहीं आएंगे। ये मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही इन लाइंस की। तो इसलिए वहाज को बहुत ज़्यादा लाइंस हैं, ज़बरदस्त कैरेक्टर है, लेकिन इम्पैक्ट नहीं है। नादिया, वो सिचुएशन ये है कि उनको एक बात पता है मोहम्मद अहमद को कि किस कमाश का इंसान है जो वहाज का कैरेक्टर है। अब वो अपनी बेटी को वहाँ लाते हुए कंफर्टेबल नहीं थे। सही। तो वो ये कह रहा है कि आप फिक्र ना करें, अपनी बेटी को यहाँ पे लाएं, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं मेक श्योर करूँगा मैं सामने ना हूँ। नहीं, अब उनसे भी नाराज़ हो गया। नहीं, उसने बोला है कि आपका जो तरीका था ये था। उसने कहा मुझे आप फायर कर रहे हैं, आप मुझे। नहीं, उसने कहा आप आराम किया करें, मुझे मैं अब आपसे डरने लग गया हूँ, ये नहीं, ये बात करते हैं। मुझे क्योंकि वो कोई कमाल काम नहीं था, कोई ऐसा सीन नहीं था मैं कहूँ वाह दिल जीत लिया। व्हाट इज सीन, नथिंग, इम्पैक्ट ज़ीरो। इतनी आप स्क्रीन टाइम ले रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने बड़े डायरेक्टर हैं, टीम है, एक्टर्स हैं, और गपशप क्या चल रही है। अच्छा नंबर वहाज तो वीक स्क्रिप्ट मिला है वहाज को। कैरेक्टर सुनने में बहुत अच्छा लगा होगा आई एम श्योर, लेकिन जो लाइनें हैं और जिस तरह बन के आ रही हैं, जब अदा की जाती हैं तो लाइनें मज़े की नहीं लग रही। लेकिन थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस थी क्योंकि वो होश में था थोड़ा बहुत, कहीं 6 टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 23,700 हुए हैं और सुन मेरे दिल से वहाज अली के हिस्से में 7,292, 31% बनते हैं, 3.1 इनको मिले। अच्छा, अगर मुझे रीज़न मिल जाए ना कि ये क्यों ऐसा, मेरे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, इस कैरेक्टर से कनेक्ट करने में आसानी होगी। रीज़न ही नहीं है तो कौन है इसके, मम्मी डैडी बहन भाई पुप्पी चाचा ताया, कितना आगे हो सकता है। जैसे मिसाल है कि कभी हम इतना नहीं कोई वेट करते।